नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डटे किसान, बोले आज की बैठक में कुछ नहीं हुआ तो संसद का करेंगे घेराव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया बड़ा फैसला, कोरोना के कारण अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन क्लास जारी रहे। जशपुर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात, 792 करोड़ रुपए के 196 विकास कार्यों की दी सौगात। दंतेवाड़ा में गोधन न्याय योजना से आत्मसमर्पित नक्सलियों को फायदा, गौ संवर्धन केंद्र पहुंचकर आत्मनिर्भर बन रहे नक्सली। रायपुर गोल बाजार का स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण, कोरोना को लेकर लोगों से मास्क लगाए रहने की स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की। कांकेर जिला मुख्यालय में घूम रहा भालुओं का झुंड, भालुओं के आतंक से लोग भयभीत, रात होते ही आ जाते हैं रिहायशी इलाकों में भालू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर में उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा मिलन, बड़ी खबर। 17 दिसंबर को चंदखुरी में होगा मिलन। 2 वर्ष पूरे होने पर वृक्षारोपण कर मनाया जाएगा उत्सव। रामवन गमन परिपथ में पर्यटक रथ तथा बाइक रैली का भी आयोजन। रायपुर में उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा मिलन, 17 दिसंबर को चंदखुरी में होगा मिलन। बता दें कि 2 वर्ष पूरे होने पर वृक्षारोपण कर मनाया जाएगा उत्सव। रामवन गमन परिपथ में पर्यटन रथ तथा बाइक रैली का भी आयोजन। रायपुर में उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा मिलन, 17 दिसंबर को चंदखुरी में होगा मिलन। बता दें कि 2 वर्ष पूरे होने पर वृक्षारोपण कर मनाया जाएगा उत्सव। रामवन गमन परिपथ में पर्यटन रथ तथा बाइक रैली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामवन गमन परिपथ में पर्यटन रथ तथा बाइक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। रायपुर में उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा मिलन, 17 दिसंबर को चंदखुरी में होगा मिलन। 2 वर्ष पूरे होने पर वृक्षारोपण कर मनाया जाएगा उत्सव। रामवन गमन परिपथ में पर्यटन रथ तथा बाइक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। रायपुर में उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा मिलन। बड़ी खबर, रायपुर में उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा मिलन। और इसी बीच आपको किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता देते। किसान संगठनों की 5वें दौर की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ बदलावों की पेशकश करेगी केंद्र सरकार। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की जो बैठक है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली। दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान आंदोलन पर विज्ञान भवन में मंथन जारी। 41 किसान संगठन बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की एक बार फिर आमने सामने बैठक। हालांकि इस बार कुछ बदलावों की पेशकश करेगी केंद्र सरकार। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक कुछ ही देर में बाद शुरू होने वाली है। दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान आंदोलन पर विज्ञान भवन में
चल रहा है मंथन। 41 किसान संगठन बैठक में हिस्सा ले रहे और बता दें आपको कि इस बार केंद्र सरकार किसान बिल में संशोधन की पहल कर सकती है और ये बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की 5वें दौर की बैठक बस शुरू होने वाली है। इकतालीस किसान संगठन इस बैठक का हिस्सा हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री। 41 किसान संगठन बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और आज की बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज यदि इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो किसानों ने रणनीति भी तैयार कर ली है। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया है किसानों ने। हालांकि आज ये बैठक जो होने वाली है इसमें सरकार बिल में संशोधन की पहल कर सकती है। 5वें दौर की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं। किसान आंदोलन पर विज्ञान भवन में मंथन चल रहा है। करीब 41 किसान संगठन इस बैठक में हिस्सा ले रहे। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और आज की ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। कुछ बदलावों की पेशकश कर सकती है केंद्र सरकार। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे दिल्ली से। किसान आंदोलन पर विज्ञान भवन में मंथन जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन और करीब 41 किसान संगठन इस बैठक में हिस्सा ले रहे और आज की यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज यदि इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो किसानों ने आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ थोड़ी ही देर में किसानों की बैठक होगी और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या 5वें दौर की वार्ता में निकलेगा रास्ता? दिल्ली के विज्ञान भवन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं। किसान आंदोलन पर विज्ञान भवन में मंथन जारी है। 5वीं वार्ता, क्या निकलेगा रास्ता? 41 संगठन किसानों के और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी, बस कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और करीब 41 किसान संगठन इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम किसान जो है, जो यूनियन के लोग हैं, वो सब विज्ञान भवन के अंदर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय सरकार की जो टीम है वो भी अंदर पहुंच चुकी है। बैठक का सिलसिला शुरू होने वाला है, सभी लोग अंदर पहुंच चुके हैं और जाहिर तौर पे आज की जो रणनीति, जो किसानों को संकेत मिले सरकार की तरफ से, नरम संकेत मिले कि किस तरह से बिल में सरकार संशोधन कर सकती है और उसके बाद किसानों की मांग तेज हो गई है कि सबसे बड़ी चीज अभी रिसेंटली जब हमारी सिंगू बॉर्डर के कुछ किसानों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि आज अगर निर्णय नहीं होता तो वो कहेंगे कि अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है तो आप हमें बार बार क्यों बुलाते हैं। आप जब इस बात के लिए तैयार हो कि वो उनकी मांगे माने उसके बाद ही बुलाएं और अदरवाइज जो है तमाम संगठन जो लगातार बैठक में शिरकत कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। ये भी वार्निंग मीडिया के थ्रू जो है विज्ञान भवन के बाहर दी है। अब ऐसे में जो बैठक है वो काफी अहम है क्योंकि तमाम चीजों को लेकर डिसीजन किसानों को भी तैयार करना है क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पे तीनों विधेयक वापस नहीं लेना चाहती। तो ऐसे में संशोधन ही एकमात्र विकल्प है और कितने संशोधनों पे किसान तैयार होते हैं ये भी देखना होगा। अमित जी, कहीं ना कहीं एक ये भी बात है कि आधे जो किसान हैं उनका ये कहना है कि हम बिल में अगर संशोधन करेंगे तो मान जाएंगे, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि ये जो तीनों बिल हैं यही वापस ले लिए जाए। तो कहीं ना कहीं किसान भी दो गुटों में बटा हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और यही बड़ी वजह है। तो हालांकि सरकार के लिए भी इसे एक कामयाबी माना जा सकता है
कि अगर आधे से ज्यादा संगठन भी इस बात के लिए तैयार है, संशोधनों के लिए तैयार है। और जब एक टेबल पे बात होती है तो ना सिर्फ जो लोग मान रहे हैं या जो नहीं मान रहे, तो सब एक ही टेबल पे एक साथ होते हैं। और ऐसे में किसान भी आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। इतनी सर्दियों का मौसम, 10वां दिन है आज जो आंदोलन लगातार चल रहा है, या इससे आगे जो आंदोलन उग्र करने की बात हो रही है। किसानों को भी पता है कि इससे उन्हें फायदा होने वाला नहीं है, सरकार को भी पता है कि देश का कितना नुकसान इससे हो रहा है, जीवन कितना प्रभावित हो रहा है। तो दबाव जो है वो दोनों तरफ नजर आता है और उम्मीद है कि बैठक में हो सकता है कि कई अहम फैसले सामने निकल के आए। जी देखिए अमित जी, 5वें दौर की ये वार्ता है और जो कुछ ही देर में भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में आज इस समस्या का समाधान निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसानों ने जिस प्रकार से भारत बंद का ऐलान कर दिया है, आगे की रणनीति तैयार कर ली है। ऐसे में आज की जो ये जो बैठक हो रही है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए जो संगठन, जिन संगठनों की मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि संगठन जो है, तमाम संगठन दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं जी, क्योंकि कई संगठन जो है इस बात को चाह रहे हैं कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म किया जाए, सरकार उनकी बातों को जल्द से जल्द मांगे। और कई संगठन इस तरह के भी नजर आ रहे हैं जो कि अपनी जो पहले की सोच लेके बैठे थे कि तीनों कृषि विधेयक बिल जो है वो वापस लिए, सरकार ले, इसी मांग पे अड़ी गए। तो ऐसे में मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि किसानों को आपसी सामंजस्य भी बनाना होगा। और आज की जो बैठक है, जब केंद्रीय टीम के सामने तमाम ये किसान बैठेंगे, तो जिन लोगों को आपत्ति है उन्हें न सिर्फ सरकार समझाने की कोशिश करेगी, बल्कि किसान भी उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो यही एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है कि आज जो है कई प्रस्तावों पे मोहर लग सकती है, सरकार कई संशोधनों को मंजूरी दे सकती है। लेकिन चूंकि जो सिंगू बॉर्डर के खासतौर पर किसान है, जो तीनों विधेयक लेने की बात पे अड़े हैं कि तीनों बिल वापस, यूनियन नेताओं को सरकार और तमाम अन्य किसान संगठन कहां तक मना पाते हैं, ये भी देखना होगा। जी अमित जी, देखिए कहीं ना कहीं किसान भी अब चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकले, क्योंकि वो भी 10 दिन से बॉर्डर्स पर डटे हुए, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि ये खबर सामने आई कि आज केंद्र सरकार बिल में संशोधन की पहल कर सकती है। ऐसे में ये जो एमएसपी का मुद्दा था, जो डे 1 से शुरू था कि हमें एमएसपी लिखित तौर पर दी जाए, तो क्या इस बिल में एमएसपी को लिखित तौर पर लाया जा सकता है? देखिए, सरकार कह रही है कि वो एमएसपी नहीं हटा रहे। हालांकि लिखित तौर पे जो बात करें, जो पिछला कृषि बिल था उसमें भी कहीं भी लिखित प्रायोजन इस तरह का नहीं था कि एमएसपी जो है वो गारंटेड है। सरकार ने अपनी तरफ से किसानों के लिए लगा दी थी और उसी तरह से लगातार कंटिन्यू एमएसपी लागू है। तो पिछले बिल में प्रावधान नहीं था। तो ऐसे में अगर ये भी बात किसानों को सरकार समझाएगी कि आखिरकार अगर वो बिल वापस लेने की भी बात करते हैं, फिर एमएसपी का मुद्दा जहां था वहीं रहेगा। एमएसपी पहले भी गारंटेड नहीं थी, तो अब हम गारंटेड कैसे कर दें? हम अपने अगर बिल वापस भी लेते हैं तो कई सारे पेज है जिन्हें लेके किसानों के साथ चीजें माननी पड़ेंगी। हालांकि एपीएमसी एक तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लेके जो एक है, उस पर सरकार ने जरूर हामी भरी है कि प्राइवेट जो खरीदार होंगे उनके लिए भी जो किसान की मांगे है कि पर्टिकुलर हो और एमएसपी से कम कीमत से ना खरीदे। तो ऐसी कई सारी चीजें जिनमें सरकार संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन लिखित क्या सरकार ऐसा लिख के देगी, ये देखना होगा। कई सारी चीजें हैं, अगर किसान मानते हैं तमाम चीजों के लिए, तो हो सकता है सरकार इसे लेके भी कोई नरम रुख अपनाए, क्योंकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि आगे आने वाले दिनों में भी एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। बिल्कुल अमित जी, तो डे 1 से जिस तरीके से एमएसपी की मांग को लेकर किसान अड़े हुए थे, वैसे सरकार भी अपनी बात पर लगातार अड़ी हुई थी कि जो एमएसपी है वो आने वाले समय पर रहेगी। हालांकि ये मौखिक रूप से था और किसान इस बात पर अड़े थे कि हमें ये लिखित तौर पर दिया जाए। अमित जी, जैसे कि आपने पहले बताया था कि 11 बजे के करीब किसानों के बीच में भी मीटिंग हुई थी। आज ये मीटिंग हुई तो उसमें क्या कुछ चर्चा हुई किसानों के बीच, हम जानना चाहेंगे। देखिए, उसी बैठक में ये चर्चा हुई कि आखिरकार ये उनकी बड़ी जीत है, क्योंकि पहले सरकार इस बात को नहीं मान रही थी कि इस जो कृषि विधेयक आए हैं इनमें कोई कमियां है, कोई खामियां है। अब सरकार इस बात को मानने को तैयार है। तो जब बैठक होगी तो बैठक में इस पॉइंट को पुरजोर तरीके से रखना पड़ेगा कि अगर जब आप मान रहे हो कि कानून में खामियां है, तो इस कानून को फिर आप वापस क्यों नहीं लेते? तो आप इस कानून को वापस लीजिए जब आप मानते हैं कि इस कानून में इतनी सारी खामियां हैं।
तो ये सारे विषय हैं जिन्हें लेके यहाँ पे किसानों की बैठक में निष्कर्ष निकला है। और उन्हीं चीजों को आज जब बातचीत हुई सरकार के थ्रू, जब बातचीत चल रही है, तो ऐसे में यही सारे प्रस्ताव एक बार फिर रखे जाएंगे। हालांकि सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल वापस लेने वाली नहीं है, संशोधन के लिए जरूर मंजूरी दी है। तो ऐसे में कमियों और खामियों से हटके अगर हम अपने पर्टिकुलर विषय पे बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है, पिछले जो 37 पॉइंट दिए गए थे उनमें मोटा मोटी जो आधा दर्जन पॉइंट किसानों ने निकाले थे, सरकार के बीच निकले थे कि ये अहम मसले हैं जिन्हें लेके संशोधन की जरूरत है, तो उन विषयों पे बात होगी। अदरवाइज अगर कृषि विधेयक बिल सिर्फ वापस लेने की ही बात है तो ऐसा नहीं लगता कि मसले का आज भी कुछ हल निकलेगा। लेकिन तमाम लोगों से जो बात हुई है उससे ये साफ तौर पे जाहिर है कि जो संशोधन सरकार कर रही है, पहले किसान उसे देखेंगे कि हो सकता है हमसे एक कोई उम्मीद जगे और आगे आने वाले दिनों में किसान सरकार से और ज्यादा उम्मीद कर सके। जी बिल्कुल उम्मीद, कहीं ना कहीं आज इस बैठक में हल निकलना तो बेहद जरूरी है। जैसे हम बात करें किसानों की मांगों को लेकर, एमएसपी जैसे एक अहम मुद्दा रहा, तो एक जगह वायु प्रदूषण का जो बिल बनाया गया था कि पराली नहीं जलाएंगे, उसको लेकर किसान भी बहुत सख्त नजर आए, उनका बहुत ही आक्रोश इस चीज को लेकर नजर आया। किसानों का कहना था कि हम पराली जलाएंगे, और दिल्ली में जैसे हमने कई किसानों से बातचीत की, उनका कहना था कि दिल्ली में अभी भी बहुत वायु प्रदूषण है, अभी तो कोई पराली नहीं जलाई जा रही, तो फिर क्यों इस तरीके का बिल लाया गया। तो कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर भी किसानों में काफी आक्रोश नजर आया। देखिए, जो मोटा मोटी 6 पॉइंट निकाले गए हैं उसमें पराली और बिजली संशोधन दोनों उसी में शामिल है, और उस पर सरकार ने विचार करने के लिए भी बोला है। और दूसरी बड़ी चीज की जहां तक पराली की बात है, पराली के लिए सरकार जो है कुछ नया विकल्प लेके आ सकती है। जो जिन किसानों को चालान हुए, जिन किसानों को जुर्माना भरना पड़ा है पराली जलाने की वजह से, उन किसानों के भी केस रद्द किए जाए, ये भी सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। और यहाँ पे चूंकि बिजली और पराली का मामला इतना बड़ा नहीं है जो कि सरकार उसे सुलझा ना पाए या किसान उसे समझ ना पाए, जो बड़ा मुद्दा यहाँ पे नजर आता है वो सबसे बड़ा एमएसपी का मुद्दा है। और एमएसपी को लेके ही वो गारंटेड एमएसपी की बात कर रहे हैं। सरकार सिर्फ बोल रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन लिखित तौर पर इसकी कोई गारंटी नहीं दे रही। मुद्दा मेन जो है वो एमएसपी और एपीएमसी की बात यहाँ पे सामने आ रही। दो एक जो है जिन्हें लेके जो है किसान और सरकार के बीच में अभी भी खींचतान चल रही है। बाकी जो चीजें हैं उन्हें लेके सरकार संशोधन के लिए तैयार है, और जो पराली और बिजली एक्ट का मामला है उस पे भी सरकार ने विचार करने को कहा है। तो जाहिर तौर पे ऐसे यही सारे पॉइंट्स हैं जिनमें उम्मीद जग रही है कि कई सारे ऐसे प्रस्ताव किसानों के हैं जिन्हें सरकार आज मान सकती है, उन पे मोहर लगा सकती है। लेकिन चूंकि अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कई संगठन ये कह रहे हैं कि तीनों बिल वापस ले, ऐसे में उन संगठन को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उन्हें भी समझाना होगा, और यही सबसे बड़ी सरकार के लिए भी चुनौती है और बाकी जो किसान है उनके लिए भी चुनौती है। जी बिल्कुल अभिजी, लेकिन यहाँ पर सहमति बनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जब पिछली बार मीटिंग हुई थी उसमें सरकार द्वारा कुछ 8 प्रस्ताव लाए गए थे जिसमें उन्होंने संशोधन करने की बात कही थी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में आज ये देखना होगा कि क्या किसान की जो मांगे हैं उन पर संशोधन होता है या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए पिछली जो बैठक हुई थी उसमें विचार करने की बात कही गई कि विचार, जब कृषि मंत्री ने शब्द यूज किया तो उससे उम्मीद जगी कि हाँ सरकार विचार कर रही है तो चीजें बदल सकती है, संशोधन कर सकती है। और क्योंकि वो पिछली बैठक हो चुकी, उसमें विचार की बात हो चुकी है, आज प्रधानमंत्री के साथ भी हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, सरकार ने भी अपनी चीजें तय कर ली है कि आखिर किसानों के साथ बैठक में क्या कुछ उन्हें डिसीजन लेना है, किस तरह का ड्राफ्ट जो है वो किसानों के सामने रखना है। तो सारी चीजें जो पिछली वार्ता थी वो सारी निकल के बाहर आ चुकी हैं। अब जो बात होनी है वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी कि सरकार जो है कितने संशोधन के लिए तैयार है और किसान कितने संशोधनों पे राजी होते हैं। जी अमित दुबे जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे आगे और भी अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि आपको अपडेट बता देते हैं कि दिल्ली में विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। 5वें दौर की ये जो बैठक है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। और आज सरकार आपको बता दें कि बिल में संशोधन करने की पहल कर सकती है। हालांकि सहमति बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसानों में भी 2 गुट है। एक गुट जो है वो ये कह रहा है कि तीनों के तीनों जो कानून जो बिल हैं उनको वापस लिया जाए, और एक गुट का ये कहना है
कि अगर संशोधन होता है तो भी वो राजी हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि आज इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि अगर आज ये बैठक बेनतीजा रहती है तो किसानों की रणनीति जो है वो बिल्कुल तय है। 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। किसान क्रांति पर लगातार के न्यूज की कवरेज जारी है, हर अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान क्रांति पर लगातार हम बने हुए हैं और आपको हर अपडेट दे रहे हैं। 5वें दौर की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है दिल्ली में विज्ञान भवन में, और आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसान सरकार के बीच विज्ञान भवन में वार्ता शुरू हो चुकी है। हालांकि सहमति बनना आज बहुत ज़रूरी है। किसानों की रणनीति जो है वो आगे की बिल्कुल स्पष्ट है, और हालांकि किसान यहाँ पर 2 गुटों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ एक गुट कह रहा है कि जो विधेयक है वो वापस ले लिया जाए विशेष सत्र बुलाकर, और दूसरे गुट का कहना है कि हम संशोधन में भी राजी हैं लेकिन हमारी मांगों को उसमें इंक्लूड किया जाए। तो कहीं ना कहीं आज ये जो बैठक है, 5वें दौर की ये जो वार्ता हो रही है, अब इसमें क्या रास्ता निकलता है ये देखने वाली बात होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है ये। इससे पहले भी सरकार 4 बार किसानों के साथ बातचीत कर चुकी है, हालांकि उसका जो नतीजा रहा वो शून्य रहा। लेकिन आज ये जो बैठक हो रही है इससे किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि शायद आज सरकार उनकी मांगों को मान ले। लगातार 10वां दिन और किसानों का आंदोलन जो है वो जारी है। और अब आपको बता दें कि बॉर्डर्स पर किसानों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे देश के कई बड़े बड़े संगठनों का जो समर्थन है वो किसानों को मिल रहा है। विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें हैं जिसमें आप भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को देख सकते हैं, और 41 संगठन, इस किसान संगठन जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा हैं। सरकार किसानों के बीच जो बैठक है वो जारी है। 41 संगठन के नेता इस बैठक में शामिल हैं। 5वें दौर की ये बैठक है और बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले 4 बार जो अब किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई उसका जो हल था वो बेनतीजा रहा, कोई भी हल नहीं निकला, और किसानों में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो किसान है वो बॉर्डर्स पर आक्रोशित नज़र आए और बैरिकेडिंग्स को तोड़कर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि हमारे जवानों ने उनको रोक लिया, और अब ये 5वें दौर की बैठक हो रही है विज्ञान भवन में, जहां पर आप देख सकते हैं 41 संगठन, किसान संगठन के जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि सरकार आज बिल में संशोधन की पहल कर सकती है।
एमएसपी को लेकर जिस तरीके से सरकार बार बार कहती आई कि जो एमएसपी है वो आने वाले दौर पे भी जारी रहेगी, और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सरकार कई बार कह चुकी है। हालांकि किसान लगातार इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है और बैठक बस शुरू हुई होने वाली। रेल मंत्री पीयूष गोयल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल हैं। 41 किसान संगठन के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। 5वें दौर की ये बैठक चल रही है। बातचीत होगी अब किसान और सरकार के बीच। हालांकि किसान, आपको बता दें कि सरकार बिल में संशोधन कर सकती है। हालांकि यहाँ पर सहमति बनना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जब 4 बार किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई तो वो बेनतीजा रही, और ये बैठक माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ हल निकलेगा, नहीं तो आगे की रणनीति किसानों ने तैयार कर ली। लगातार 10वें दिन किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। किसान सरकार के बीच विज्ञान भवन में वार्ता शुरू होने वाली है। जैसे कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद हैं, और 41 किसान संगठन के जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। आज की ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान क्रांति पर लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का